हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन वेयर एवर यू आर। आप जहां भी होंगे स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके लिए एक टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसे भी पढ़ने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड नंबर ऑफ टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। इससे काम या क्रिया पूर्ण हो जाने की बोध होता है, काम हो चुका है, इससे समझ में आता है। चलिए इसे समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, इसका पहचान क्या है? क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है इत्यादि रहेगा। चुका, चुकी, चुके, है, हूँ, या, ये, ई है इत्यादि। जैसे वह स्कूल गया है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल पढ़ चुका, वह किताब पढ़ चुका है, वह बाजार जा चुका है, वह सो चुका है, वह खा चुका है, वह नहा चुका है, उसने नहा लिया है, उसने कपड़ा पहन लिया है, उसने परीक्षा की तैयारी कर ली है। इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसके लिए ध्यान देंगे कि जहां भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है, और जहां परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब वन प्लस आईएनजी और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव में से कोई एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मुख्य रूल यही है। इस रूल को याद कर लेने पर और ये याद कर लेने पर कि ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम के साथ हमेशा हैज आता है, हैज आता है। तथा हैव किसके साथ लगता है? आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, बॉयज हैव प्लेड द क्रिकेट, चिल्ड्रेन हैव, गर्ल्स हैव इत्यादि। इस तरह, और ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, श्याम हैज़, मोहन हैज़, इस तरह के, और वर्ब के थर्ड फॉर्म। मुख्य रूप से यही याद कर लेने से हमें सब कुछ हम बना सकते हैं। मैं 6 तरीकों को लेकर चल रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं पढ़ चुका हूँ, आई के साथ हमने बताया हैव लगाएंगे। आई हैव रीड, रीड, रेड, रीड, रीड ही प्रोनाउंसिएशन होता है, थर्ड फॉर्म रीड होता है। अब किताब होगा तो आई हैव रीड अ बुक, आई हैव रीड अ नॉवल इत्यादि। वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। वह ब्रेकफास्ट ले चुका है, ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। इस तरह हम बनाएंगे। उसने परीक्षा पास कर लिया है, ही हैज़ पास्ड द एग्जाम, पास, पास्ड, पास्ड, थर्ड फॉर्म हैज़, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगा। इस चीज़ को ही ध्यान रखना है। तो रूल क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। राम ने मुझे पत्र नहीं लिखा है, राम ने मुझे पत्र नहीं लिखा है। राम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर टू मी, या राम हैज़ नॉट रिटन मी अ लेटर। दोनों तरीके से बनाएंगे। राम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर टू मी, राम हैज़ नॉट रिटन मी अ लेटर। वह बाजार नहीं गया है, या है आ गया। वह बाजार नहीं गया, ये पास्ट टेंस में आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। मगर वह बाजार नहीं गया है भी लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट का पहचान ये है से होता है। किससे होता है? है से। तो वह बाजार नहीं गया है या वह बाजार नहीं जा चुका है, दोनों एक ही बात होती है। ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैज़ नॉट गॉन, गो, वेंट, गॉन। इस टेंस को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ब के थर्ड फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पक्का याद कर लें, तब जाकर आप ये सेंटेंस टेंस बना पाएंगे। ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज़ या हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
प्लस नॉट, चूंकि नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब हम हेल्पिंग वर्ब विथ इंट्रोगेटिव लेंगे। एक्चुअली मैंने इसे यहाँ लिख दिया, ऊपर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख दिया, बट सीक्वेंस में हम इसे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। क्या वह अपनी कार चला चुका है? क्या वह अपनी कार चला चुका है? तो हाँ, वह चला चुका है। यस नो क्वेश्चन है, यस नो में आंसर दे सकते हैं। तो यस नो क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज़ और हैव का पहले यूज़ करेंगे। वह है, ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ ही ड्राइवन हीज कार? क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप समय पर तैयार हो चुके हैं? हैव यू गॉट रेडी ऑन टाइम? हैव यू गॉट रेडी ऑन टाइम? क्या आप समय पर तैयार हो चुके हैं? हैव क्यों आया? अकॉर्डिंग टू यू के साथ हैव आता है। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आप उसे गाली नहीं दे चुके हैं? नो, यस हम बोल सकते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। अब हैव यू नॉट अब्यूज्ड हिम? क्या आप उसे गाली नहीं दे चुके हैं? हैव यू नॉट अब्यूज्ड हिम? यू के अकॉर्डिंग हैव आया, अब्यूज का थर्ड फॉर्म आया, चुका है, चुकी है, ये पहचान हो गया। क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। क्या वह मेरे लिए गाना नहीं गा चुका है? हैज़ ही नॉट संग अ सॉन्ग फॉर मी? संग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग, सिंग, सैंग, संग, संग थर्ड फॉर्म होता है। हैज़ ही नॉट संग अ सॉन्ग फॉर मी? क्या वह मेरे लिए गाना नहीं गा चुका है? अब इसके रूल क्या हो जाएंगे? रूल में हैज़ या हैव, किसके? हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस जो नेगेटिव भी हो तो हैज़ है पहले, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम WH सीखने जा रहे हैं। WH इंट्रोगेटिव। तुमने क्या किया है? मैंने कहा था कि WH वाले सेंटेंस व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी इत्यादि से बनते हैं। तुमने क्या किया है? व्हाट हैव यू डन? हमेशा WH फॉलो करता है किसको? हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरीज वर्ब को। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव है। तुमने क्या किया है? व्हाट हैव यू डन? उसने क्या लिखा है? व्हाट हैज़ ही रिटन? व्हाट हैज़ ही रिटन? अब हम ध्यान देंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। WH प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आपने सही तरीके से बनाना सीख लिया तो आप स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, यदि आपने स्ट्रक्चर सीख लिया तो आप सही तरीके से बनाना सीख लेंगे। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वह पतंग क्यों नहीं उड़ा चुका है? Why has he not flown a kite? Fly, flew, flown. Third form is flown. Why has he not flown a kite? वह पतंग क्यों नहीं उड़ा चुका है? वह होली क्यों नहीं खेल चुका है? Why has he not played होली? Why has he not played होली? WH प्लस हैज़ या हैव, हैज़ में से एक, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसके रूल्स हो गए WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के। जैसे आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, वाई हैव आई गॉन, वाई हैव आई नॉट गॉन। यू हैव रिटन अ लेटर टू मी, you have not written a letter to me. Have you written a letter to me? Have you not written a letter to me? Why have you written a letter to me? Why have you not written a letter to me? You have gone to the market. You have not gone to the market. Have you gone to the market? Have you not gone to the market? Why have you gone to the market? Why have you not gone to the market? इस तरह के सेंटेंसेस कमांड करना सीखेंगे। ये एक क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन आप लोगों तक मैंने पहुंचाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, उसे आप पढ़ लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।